हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। और ये संधि के 40 टॉप प्रश्न को हल करने वाले हैं जो कि परीक्षा में पूछने आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं संधि के, जो कि 40 प्रश्न हैं और हम आपके साथ लेकर के आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो चलिएगा देखिएगा, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय, इसका संधि विच्छेद क्या है? चलिए कलर चेंज कर लें, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये ठीक है। हाँ, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? सूर्यो प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, यह सूर्य है, उदय क्या हो सकता है? ऑप्शन इसमें आप जल्दी से टिक लगाइएगा। मैं बता दूं, इसका ऑप्शन होगा सूर्य प्लस उदय। तो राइट आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन और बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? देखिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, मैं सीधा सा टिक करता हुआ आगे बढ़ता जाऊंगा। टाइम बहुत हो जाएगा, आपको सीखना है, आपको याद करना है, ठीक है? तो याद करना है तो जुड़े रहिए। और 41 क्वेश्चन शायद हैं इसमें, मैंने वैसे 40 बनाए थे, एक पड़ गया, तो वो भी आप मजा लीजिएगा फ्री में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा का। तो चलिए आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? व्यर्थ का ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है अंतर्गत का संधि विच्छेद? क्या है अंतर्गत? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नीचे के लेवल में नहीं आते हैं, ये ऊंची लेवल वाले क्वेश्चन है, बहुत ही ऊंची लेवल वाले कंपटीशन के लिए ऊंची लेवल वाले क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है तो वो भी आप देख लीजिएगा। इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है। अंत प्लस गत, अंतर्गत का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नारायण का संधि विच्छेद क्या है? नारायण का संधि विच्छेद क्या है? नारायण का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? जल्दी से लगाइएगा। नारायण का है नार प्लस आयन, नार प्लस आयन, ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। नायक का संधि विच्छेद क्या है? नायक का संधि विच्छेद है न प्लस अक, न प्लस अक, न प्लस अक राइट आंसर हो जाएगा इसका। कमेंट करिएगा आप लोगों को पता था या नहीं पता था। बहुत ही अच्छे अच्छे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं हम। और आगे हम विलोम, विलोम शब्द के भी वीडियो लाने वाले हैं, तो बहुत ही मस्ती से पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा। साष्टांग का संधि विच्छेद क्या है? साष्टांग का संधि विच्छेद क्या है? क्या है साष्टांग का संधि विच्छेद? ऑप्शन 6 पे देखिए आ चुके हैं हम क्वेश्चन 6 पे, और इसका सी आंसर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी आंसर हो गया राइट। सा प्लस अष्ट प्लस अंग, षष्टांग का संधि विच्छेद होगा। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? नमस्कार में, ये नमस्कार शब्द है, हम सुबह शाम लोगों से बोलते रहते हैं नमस्ते नमस्कार, तो इसमें से नमस्कार जो शब्द है हमने रखा है, और इसका क्या है आप लोग जल्दी से बताइएगा। मैं बताऊं तो नमस्कार का देखिए क्या होता है। नमस्कार में विसर्ग संधि होती है, विसर्ग संधि, नमस्कार में विसर्ग संधि होती है। और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के लिए। यद्यपि में निम्न में से कौन सी संधि होती है? यद्यपि, यद्यपि में यण संधि होती है, यण स्वर संधि होती है, यण स्वर संधि होती है। वेदर्शी में क्या होता है? वेदर्शी में देखिए, वेदर्शी में कौन सी संधि है? क्वेश्चन को हमेशा पढ़ें, क्वेश्चन पलट भी जाता है। अभी तो ये कुछ नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और पलट जाते हैं, हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं। देखिए इसमें गुण संधि आएगी, गुण संधि, ये वाली गुण संधि है, गुण स्वर संधि वेदर्शी में आती है। सा आ गया ना इसमें, ये देखिए सा है, सा अर्थात गुण संधि है। और इसमें हम सीधा सीधा लगाएंगे तो स्वर संधि मानी जाएगी। हाँ, लघुर्मी, लघुर्मी में निम्न में से कौन सी संधि है? बात करें लघुर्मी शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया, बहुत ही कठिन, पता नहीं कहाँ से लिया गया। मेरे को पता है दीर्घ स्वर संधि, इसमें दीर्घ स्वर संधि आएगी, डी दीर्घ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिएगा, दीर्घ स्वर संधि लघुर्मी में आती है। वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या है भाई? वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या है? तो हम लगाएंगे वार्ता प्लस आलाप, वार्ता प्लस आलाप, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिएगा आगे चलते हैं हम। बी नंबर था इसका राइट आंसर, ठीक है, वार्तालाप का बी, वार्ता प्लस आलाप। हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या है? हितैषी शब्द का सही संधि विच्छेद है हित प्लस एसी, हित प्लस एसी, हित प्लस एसी इसका राइट आंसर होगा। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद यदि वो जो है वो है पुनः प्लस जन्म,
पुनः प्लस जन्म संधि विच्छेद का सही राइट आंसर होगा। पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद होता है, इस प्रकार से कीजिएगा आप लोग। इसमें जो भी कुछ दिख रहा है एक तरह से याद कर लीजिएगा इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लाए हैं, आगे भी लाएंगे विलोम शब्द के लिए, तैयार कर लिए हमने। बस आप लोग बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए साथ में। निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या है? निर्मल का सही संधि विच्छेद जो है वो है नि प्लस रमल। नि प्लस रमल, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए हमने 14 नंबर पर पहुंच चुके हैं और ये 15 नंबर आ गया। चलिए, मुनीस में कौन सी संधि है? मुनीस में कौन सी संधि है बताइए? मुनीस में कौन सी संधि है? जल्दी से बताइए, टिक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, मैं बता दूं। चलो छोड़ो, दीर्घ स्वर संधि होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी हाँ, 16 नंबर पर आ गए। देवी प्लस ऐश्वर्य किसका संधि विच्छेद है? ये देखिए, घुमा दिया ना, घुमा दिया। तो हम क्या लगाएंगे भाई? हम भी थोड़ी घूमने वाले हैं यार, ऐसे वैसे थोड़ी है। हम लगाएंगे देवैश्वर्य। ऑप्शन बी देवैश्वर्य इसका होगा राइट आंसर, ये वाला ऑप्शन बी 16 नंबर का सही उत्तर। भाव प्लस ऊ किसका संधि विच्छेद है? भाव प्लस ऊ किसका संधि विच्छेद है? भावुक का संधि विच्छेद है। भाव प्लस ऊक भावुक का संधि विच्छेद है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ 70 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़िएगा। वाक प्लस मय किसका संधि विच्छेद है? वाक प्लस मय। तो आइए जानते हैं वाक प्लस मय किसका संधि विच्छेद होगा? वाड्मय का संधि विच्छेद होगा भाई, वाड्मय का संधि विच्छेद होगा। अरे भाई, जो लाइफ में यूज करते हैं, जो हमने पढ़ा है सही शब्द, वही तो उसका भी तो संधि विच्छेद बनेगा। किसी गलत शब्द को उठाकर उसका संधि विच्छेद थोड़ी बनाते फिरेंगे भाई। व्याकरण में जो ऑलरेडी दिया है वही तो बनेगा। विद्याभ्यास, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या है? आइए जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 19 पर पहुंच चुके हैं। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या है? तो विद्या प्लस अभ्यास विद्याभ्यास का संधि विच्छेद होता है। विद्या प्लस अभ्यास विद्याभ्यास का संधि विच्छेद होता है। देखिए कौन सा है? सी नंबर। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। देखिए सभी अलग गए। अभियास ये गलत है। अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास, है ना सारे गलत। चलिए आगे चलते हैं। चलिएगा आगे। पित्रादेश, पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या है? पित्रादेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आइए जानते हैं। तो इसका संधि विच्छेद देखिए क्या होगा? पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश, पित्रा प्लस आदेश। इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी पितृ प्लस आदेश। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ 21 संधि के मुख्य भेद क्या है? देखिए हमने आधे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। संधि के मुख्य भेद क्या है बताओ? संधि के मुख्य भेद तो 3 ही है भाई। स्वर संधि, व्यंजन संधि, है ना। बाकी सब क्या है? तो ये वाला ऑप्शन सही होगा ना, 3 नंबर। चलो बढ़ो आगे। 2 स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? 2 स्वरों से के योग से बनने वाला शब्द। देखिए क्वेश्चन को तो बहुत ही अच्छे से पढ़ो। 2 स्वर हैं, 2 स्वरों के योग से बनने वाला शब्द है के बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? जी अभी गड़बड़ हो गया, मैं जो चला रहा हूँ लिखने वाला ये गड़बड़ हो गया। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। आपने क्या लगाया है हमको भी बता दो, हम भी लगा दें। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? निम्न में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? विसर्ग संधि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ 23 क्वेश्चन नंबर का। ओके, ये वाला ऑप्शन राइट हो गया। विसर्ग संधि स्वर संधि का भेद नहीं है इन चारों में। विसर्ग संधि स्वर संधि का भेद नहीं, विसर्ग अलग है गाइस। जिसमें शायद टाइपिंग में गलती हुई है मेरे से। विसर्ग 2 बार दिया हुआ है ना। टाइपिंग में गलती हो गई है। दीर्घ के बाद में विसर्ग की जगह यण संधि होनी चाहिए, कोई अन्य संधि डालती नहीं चाहिए थी। वैसे आप ए या सी दोनों लगा सकते हैं। विसर्ग संधि है वैसे। हाँ, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन यरलवा था? यरलवा ओनली वा तक है ना, में होता है। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन यरलवा में होता है? अयादि वृद्धि गुण या फिर यण। तो इसका ऑप्शन होगा यण संधि, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है? सजातीय लघु
तथा दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है? अरे बताओ भाई बताओ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में मिलता है? सजातीय और सजातीय है, लघु तथा दीर्घ है। सजातीय लघु तथा दीर्घ है के स्वरों का मिलकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में मिलता है? तो दीर्घ में ही मिलता है, विसर्ग संधि में। देखिए आगे क्वेश्चन, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग संधि में किसका मेल होता है भाई? विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता? देखिए निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता? मिलाओ इनमें से कौन सा है। तो हमने मिलाया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर मिला हमें। कौन सा संधि विच्छेद हमने दिमाग लगाया तो ये निकला कि पौ प्लस अन। देखिए चारों अलग हैं, अपने अपने घर के हैं, और जो व्यंजन संधि से मेल खाता है उसके नियमों का पालन करता है, व्यंजन संधि के नियमों का पालन करता है, वो पौ प्लस अन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ 27 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 28, प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रत्येक में कौन सी? प्रत्येक एक शब्द है, देखिए हम लोग बातचीत में यूज भी करते हैं, तो अब उसकी संधि भी तो पता करो। तो हमने पता की यण संधि। यण संधि प्रत्येक में कौन सी संधि? यण संधि होती है। आगे पहुंचते हैं 29 पर। निम्न में से किस में व्यंजन संधि नहीं है? निम्न में से किस में व्यंजन संधि नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कहता क्या है। इसमें नहीं लिखा है, अर्थात नहीं वाला शब्द गूंजना है। ये नहीं है कि व्यंजन संधि पढ़ लिया और लगा दे यानी व्यंजन संधि के ये वो हैं। तो पूरी तरह से क्वेश्चन को क्लियर करके पढ़ो अच्छे से, और पढ़ने की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, निर्विकार। निर्विकार जो है वो व्यंजन संधि का नहीं है। बाकी दिग्गज, अहंकार और संसार, इसमें देखिए बताऊं मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में। आधा गा जो है, आधा गा है व्यंजन संधि है। जहां कहीं भी आधा आ जाए, जैसे यहाँ हलन ये लगा है बिंदी, तो इसमें आधा ना को मान सकते हैं, अर्थात व्यंजन संधि है। तो आधा सी ट्रिक है, बिंदी वाली व्यंजन संधि के हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। निम्न में से कौन विसर्ग संधि नहीं है? निम्न में से कौन विसर्ग संधि नहीं है? इसका ऑप्शन वी हो जाएगा, पद है उन्नति। पद है उन्नति, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पवन का सही संधि विच्छेद नहीं है। पवन का सही संधि विच्छेद नहीं है। देखिए ये वाला संधि विच्छेद, ये गलती है भाई, पवन का सही संधि विच्छेद नहीं है ना। क्या है? बाकी सब गलत हो जाएगा ना, ये एक ही के हैं तो गलत होगा, एक सही होगा। अर्थात यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ क्या होना चाहिए? नहीं की जगह ये गलत है। वैसे इसका राइट आंसर है पो प्लस अन। आगे बढ़ते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इत प्लस आदि, ऑप्शन बी राइट आंसर। यशोगान, यशोगान में ऑप्शन ए राइट आंसर। यशोदा में ऑप्शन बी। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यश है प्लस दा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? नहीं है। देखिए फिर से मैं गड़बड़ हो गया, नहीं है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक से पढ़ो। ऑप्शन ए इसका जो राइट आंसर है वो है नितांत। नितांत शब्द ऑप्शन सी, नितांत ऑप्शन सी है। महोदय का उचित संधि विच्छेद है। महोदय का उचित संधि विच्छेद महा प्लस उदय। महा प्लस उदय किधर है खोजिएगा? ये रहा, ऑप्शन बी में जा रहा है। देखिए क्या है? महोसधम, महोसधम, इसमें वृद्धि संधि है, ह लगा हुआ है, ओ की मात्रा है, वृद्धि संधि जाएगा। एक तो ये है सा, सा जो है वो वृद्धि संधि के अंदर जाते हैं। निश्चल में कौन सी संधि है? निश्चल में विसर्ग संधि है। मेहनत करोगे तो एक बार में लग जाएगा। देखते ही अर्थ को, ये देखते ही मार दो भाई, देखते ही मार दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 हो गया और 2-3 क्वेश्चन बाकी हैं। विपज्जाल, विपज्जाल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? कितना कठिन शब्द है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विपज्जाल में कौन सा है?
विपत प्लस जाल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये वाला लगा दो, विपत प्लस जाल ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कपीस में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है भाई कपीस में, बड़ी की मात्रा लगी हुई है, दीर्घ संधि है भाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ 40 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन और रह गया है हमारा। निम्न में से नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? नयन का संधि विच्छेद जो है वो ने प्लस अन है, ने प्लस अन ये रहा। तो हमारे कंप्लीट हो गए पूरे क्वेश्चन। देखिए मस्त क्वेश्चन थे, हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसे ही आगे हमसे जुड़े रहिएगा और विलोम शब्द पूरा व्याकरण के साथ खिचड़ी पका कर रख दो, कंपटीशन को खोपड़ी फोड़ दो साले की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।